Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to discuss with you the solution of a question from multiple regression, and this question was being asked in recent examination of economics honors 2022. अभी recent में ये question आया था, आइए इसको solve करते हैं. Question कह रहा है let x2 be the hours spent on mathematics coaching during a week, x3 be the time spent on other subjects, y be the score obtained in mathematics final exam. The following summations for 23 students were obtained as below. तो रिग्रेस किस बात को कर रहे हैं आप? रिग्रेशन कर रहे हैं कि आपके मैथमेटिक्स कोचिंग का और बाकी सब्जेक्ट्स की स्टडी टाइम का मैथमेटिक्स के स्कोर पे क्या फर्क पड़ रहा है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे मैथमेटिक्स का स्कोर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, एक है कोचिंग आवर्स ऑन मैथमेटिक्स और दूसरा है आवर्स स्पेंट ऑन स्टडिंग अदर सब्जेक्ट्स. और वैल्यूज दे रखी हैं. क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग रिग्रेशन. रिग्रेशन एस्टिमेट करना मतलब आपको बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री की वैल्यूज निकालनी है, उनके स्टैंडर्ड एरर्स निकालने हैं, आर स्क्वायर निकालना है और स्लोप कोफिशिएंट को इंटरप्रेट करना है. ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सबसे पहले हमको स्लोप टर्म्स निकालनी होती हैं, पार्शियल स्लोप टर्म्स बीटा टू कैप और बीटा थ्री कैप. तो पहले निकालना शुरू करते हैं हम लोग बीटा टू कैप से. समेशन वाई आई, स्मॉल वाई आई है, एक्स टू आई इंटू समेशन एक्स थ्री आई का होल स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई एक्स थ्री आई इंटू समेशन स्मॉल एक्स टू आई स्मॉल एक्स थ्री आई. ये सब स्मॉल है. स्मॉल मतलब स्मॉल वाई मतलब होता है वाई माइनस वाई बार, डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम इट्स मीन. स्मॉल एक्स टू मतलब एक्स टू माइनस एक्स टू बार, स्मॉल एक्स थ्री मतलब एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री बार. ये सब जानते हैं आप, है ना. एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय समेशन स्मॉल एक्स टू आई का स्क्वायर इंटू स्मॉल एक्स थ्री आई का स्क्वायर माइनस समेशन स्मॉल एक्स टू आई इंटू स्मॉल एक्स थ्री आई का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूलाज मैंने सब आपको बताए हुए पहले. अभी हमको बस फॉर्मूलाज लर्न होना चाहिए और उसके बाद हमको अप्लाई करना है. ठीक है जी. तो वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे. समेशन स्मॉल वाई आई एक्स टू आई की वैल्यू ये है हमारे पास 10 और एक्स थ्री आई स्क्वायर की वैल्यू है 12. तो ये आ जाएगा 10 इंटू 12 माइनस वाई आई एक्स थ्री आई की वैल्यू, वाई आई एक्स थ्री आई की वैल्यू है 8, एक्स टू आई एक्स थ्री आई की भी 8 है, तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई एक्स टू आई स्क्वायर एक्स थ्री आई स्क्वायर. ये 12 है, ये भी 12 है, तो 12 इंटू 12 माइनस इसके लिए तो 8 अभी नोट की थी, 8 का स्क्वायर. तो 120 माइनस 64 डिवाइड बाय 144 माइनस 64. तो ये कितना आ रहा है आपका 70, 56 डिवाइड बाय 80, 8 7 जार तो 0.7. तो बीटा टू कैप की वैल्यू आ रही है आपके पास 0.7, राइट. अब बीटा थ्री कैप निकालते हैं. फॉर्मूला लगभग ऐसा ही रहेगा, बस जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा और जहाँ 3 है वहाँ 2 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ भी चेंज होगा. तो ये आ जाएगा समेशन वाई आई एक्स थ्री आई स्मॉल है सब ये इंटू समेशन एक्स टू आई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई एक्स टू आई इंटू समेशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई डिवाइड बाई. ये एक इसमें आसानी की बात होती है कि सब जगह डिनोमिनेटर यही चलना है, यहाँ भी और इनके स्टैंडर्ड एरर्स में भी, वेरिएंस में भी. समेशन एक्स टू आई स्क्वायर इंटू समेशन एक्स थ्री आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई का होल स्क्वायर. तो वाई आई एक्स थ्री आई की वैल्यू भी ऊपर हमने नोट की थी, वो आ रही थी 8, एक्स थ्री आई स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी 12 और वाई आई एक्स टू आई की वैल्यू आ रही थी 10, एक्स टू आई एक्स थ्री आ रहा था 8, नीचे तो ये रहेगा 12 इंटू 12 माइनस 8 स्क्वायर. तो 96 माइनस 80 डिवाइड बाय, नीचे तो 80 आने वाला है, 16 by 81, 16 5 are 81 by 5, 0.2 is the answer.
सो बीटा 3 कैप इज 0.2। ठीक है, तो आपने बीटा 1 कैप निकाल दिया, बीटा 2 कैप निकाल दिया। अब बीटा 1 कैप की बारी आती है। देखिए, फॉर्मूलाज बेसिकली आपको लर्न होने चाहिए। अब बीटा 1 कैप क्या है सर? बीटा 1 कैप होता है y बार माइनस बीटा 2 कैप x2 बार माइनस बीटा 3 कैप x3 बार। y बार की वैल्यूज अब सब यहाँ से लेनी पड़ेंगी आपको वैल्यूज। y बार है 12, x2 बार है 10। 12 माइनस 0.7 टाइम्स 10 माइनस 0.2 टाइम्स x3 बार की वैल्यू कितनी थी? वो 5। तो ये आ रहा है आपका 12 माइनस 7 माइनस 1, तो यानी 4। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने बीटा 1 कैप निकाल दिया, बीटा 2 कैप निकाल दिया, बीटा 3 कैप निकाल दिया। सो देयरफॉर रिग्रेशन SRF इज y कैप I इज इक्वल टू 4 प्लस 0.7, यहाँ पे कैपिटलाइज लिखेंगे, x2i प्लस 0.2 x3i। और एक बात याद रखिएगा, जब मैंने यहाँ पे y कैप लगाया है मतलब यहाँ पे मुझे रेजिडुअल टर्म अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। बच्चे अक्सर ये गलती कर जाते हैं, y कैप के साथ भी रेजिडुअल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे रेजिडुअल टर्म हम नहीं लिखेंगे। अगर मैं y कैप की जगह yi लिखता तो मैं ये सब वैल्यूज लिख के साथ में एंड में एक ei और लगा देता। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने y कैप i लिखा है। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन ने yi पूछा था, चलिए फिर मैं भी yi कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने yi पूछा हुआ है। तो मैं y कैप न लगा के यहाँ yi लगाता हूँ और यहाँ पे एंड में अब मैं एक एरर टर्म को, रिजल्ट टर्म को ऐड कर दूंगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर्स निकालिए। अब स्टैंडर्ड एरर्स निकालना थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके लिए पहले मुझे TSS चाहिए, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। वो होता है समेशन स्मॉल y i का स्क्वायर। समेशन स्मॉल y i स्क्वायर गिवन है क्या हमारे को यहाँ पे? ये रहा, एंड में गिवन है 10। समेशन स्मॉल y i स्क्वायर गिवन है 10। ESS होता है हमारा बीटा 2 कैप स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल y i इंटू स्मॉल x2i प्लस बीटा 3 कैप स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल y i स्मॉल x3i। बीटा 2 कैप आया था 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर y i x2i की वैल्यू शायद 10 थी। हाँ जी 10 और उसकी 8, ये 10 प्लस 0.2 का स्क्वायर इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपका 0.49 इंटू 10, 4.9, और ये आ रहा है 0.32। so this comes out to 5.22। and now what is RSS? Residual sum of square. It is TSS minus ESS, 10 minus 5.22, it should be I think 4.78। ये करने के बाद फिर आपको स्टैंडर्ड एरर वेरिएंस निकालना पड़ेगा। एरर वेरिएंस जो है वो है आपका सिग्मा कैप स्क्वायर, ये होता है RSS डिवाइड बाय n माइनस के यहाँ पे 3 है, 3 पैरामीटर से। ये बात याद रखिएगा, 3 वेरिएबल्स नहीं है, 3 पैरामीटर से। RSS है 4.78 डिवाइड बाय n 23 था, 23 माइनस 3 हो गया 20। ये मुझे कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा सर। इसके लिए मैं ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर खोलना भूल गया हूँ, चलिए यहीं कर लेता हूँ। 4.78 डिवाइड बाय 20, ये आ रहा है 0.239। अब इसके बाद मुझे वेरिएंसेस निकालने हैं तीनों के, बीटा 1 कैप के, बीटा 2 कैप के, बीटा 3 कैप के। तो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैप होता है 1 बाय n। थोड़ा सा इसका फॉर्मूला जो है वो बड़ा है, x2 बार का स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल x3i का स्क्वायर प्लस x3 बार का स्क्वायर इंटू स्मॉल x2i का स्क्वायर माइनस 2x2 बार x3 बार इंटू समेशन स्मॉल x2i x3i। इसी के डिवीजन में है, 1 बाय n के, इसके डिवीजन में है, वही जो हमेशा रहा डिवीजन में यहाँ पे हुई है।
समेशन स्मॉल x2i का स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल x3i का स्क्वायर माइनस समेशन स्मॉल x3i का होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट बंद करके ब्रैकेट के बाद आपका एरर वेरिएंस है सिग्मा कैप स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपका 1/23 प्लस x2 बार का स्क्वायर, x2 बार 10 था, अभी यूज़ किया था, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इंटू स्मॉल x3i का स्क्वायर, ये तो 12 था, अभी बार बार यूज़ करें 12, 12 का स्क्वायर हो गया कितना, सॉरी 12 ही है तो स्क्वायर ही है। देखा, ये एक किसी इम्पल्सिव मोमेंट में ऐसा हो सकता है कि जो 12 था उसको आप ऑलरेडी स्क्वायर था उसको स्क्वायर कर डालें, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और ये x3 बार का स्क्वायर, x3 बार शायद 5 था जहाँ तक मुझको याद आ रहा है, x3 बार अभी यूज़ किया था ना हमने, हाँ 5 था, तो 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, ये भी 12 है, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5, और ये 8 है, डिवाइड बाय 12 इंटू 12 माइनस 8 का स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय 0.239, तो ये आ रहा है सर आपका 1/23 प्लस ये हो गया 1200 प्लस 25 इंटू 4 100 इंटू 3 300 माइनस ये 40 80 800 डिवाइड बाय ये तो आपका 80 ही रहने वाला है, इंटू 0.239, यानी दिस इज 1/23 प्लस 700/80 इंटू 0.239। फिर से मैं कैलकुलेटर की तरफ बढ़ता हूँ, पहले करते हैं 700 डिवाइड बाय 80, ये आ रहा है 8.75, और 1/23 आ रहा है 0.043, हम यहाँ 4 डिजिट तक लेते हैं तो मैं 4 डिजिट पे जाकर राउंड ऑफ करूँगा, 0.04347 है तो 0.0435 कर लेता हूँ, 0.0435 इंटू 0.239, अब फाइनल आंसर पे पहुँचूंगा 8.75 प्लस 0.0435 मल्टीप्लाइड बाय 0.239, यार 2.10164 है, तो यहीं छोड़ देते हैं। और मुझे इसका अब निकालना है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन कैप होगा अंडर रूट वेरियंस, यानी 2.1016 का स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.1016 यार 1.44968, 1.4497, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेके चलना है आपको, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स में हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेके चलते हैं, मेरे पास आया था 0.44968, मैंने राउंड ऑफ करके 97 कर लिया उसको, हो गया जितना। तो अब मुझे निकालना है वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप, ये इसका फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा होता है, इसका फॉर्मूला बहुत छोटा है, समेशन स्मॉल x3i का स्क्वायर अपॉन समेशन स्मॉल x2i स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल x3i का स्क्वायर माइनस समेशन x2i x3i का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय एरर वेरिएंस, तो ये आ रहा है आपका x3i का स्क्वायर कितना था 12, तो 12 नीचे तो 80 आने वाला है इंटू 0.239, फिर से कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा सर, तो ये आ रहा है आपका 12 इंटू 0.239 डिवाइड बाय 80, ये आ रहा है 0.03585, 0.03585, और अब इसका निकालेंगे अगर आप स्टैंडर्ड एरर तो वो होगा अंडर रूट 0.03585, क्योंकि यहाँ खत्म अर्थ से मैंने राउंड ऑफ नहीं करके पूरे लिख दिया। इसका जब मुझे निकालना है रूट स्क्वायर रूट, तो रूट अंडर 0.03585 ये आता है 0.18934, 0.1893, राउंड ऑफ कर दिया 4 डिजिट पे,
इसी तरह से निकालेंगे जब वेरिएंस ऑफ बीटा थ्री कैप, तो वो होगा समेशन स्मॉल एक्स टू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स टू आई स्क्वायर इंटू एक्स थ्री आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा कैप स्क्वायर। अब देखिए इंसिडेंटली यहाँ पे क्या है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, बाकी सब कुछ तो फॉर्मूला में सेम ही है, और क्योंकि एक्स टू आई स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू सेम है तो आंसर सेम आएगा, इसलिए कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, सीधा वही आंसर आएगा जो ऊपर आया था। वो क्या आएगा 0.03585, और वेरिएंस ऑफ सॉरी स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा थ्री कैप क्या आएगा, वो आएगा आपका अंडर रूट 0.03585 विच इज 0.1893। इसके साथ ही आप देखिए आर स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर होता है ESS डिवाइड बाय TSS। ESS क्या आया था ऊपर, ESS था 5.22 अपॉन 10, तो 5.22 डिवाइड बाय 10 यानी 0.522। तो यानी मेरा रिग्रेशन मॉडल जो बन गया वो क्या बन गया, y cap I is equal to 4 plus 0.7 x2i plus 0.2 x3i। इनके स्टैंडर्ड एरर्स आ रहे हैं, पहले वाले का आ रहा है बीटा वन कैप का 1.4497, बाकी दोनों का सेम है 0.1893। n है 23, आर स्क्वायर है 0.522। तो ये एक फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, मैंने पूरा आंसर करके दिखा दिया। अब वो बोल रहा है लास्ट पार्ट में इंटरप्रेट द स्लोप कोफिशिएंट्स एंड कमेंट ऑन देयर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। तो पहले कमेंट करना है स्लोप कोफिशिएंट्स के ऊपर, इंटरप्रेट करना है इनको पहले, फिर इनके स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पे भी जाना है। देखिए बात पहले करते हैं कमेंट की, स्लोप कोफिशिएंट पूछ रहा है, वो पार्शियल स्लोप की पूछ रहा है। 0.7 का क्या मतलब है, x2 है कि जितना समय आप मैथ्स पढ़ने में लगाते हैं, और y है मैथ्स का स्कोर। तो आप कैसे इसको कमेंट करते हैं, 0.7 implies that 0.7, या ऐसे कह लीजिए 0.7 is the partial slope coefficient, 0.7 is the partial slope coefficient which implies that if one additional hour is spent on maths coaching, if one additional hour is spent on maths coaching, then marks in mathematics increase by 0.7 on an average, 0.7 on an average while keeping everything else as constant। ये ऑन एन एवरेज लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो रिग्रेशन में प्रिडिक्शन करते हैं वो एवरेज प्रिडिक्शन है, आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कभी नहीं कर सकते हैं। तो आप जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं वो एवरेज है। अगर आप 1 घंटा एडिशनल मैथ स्टडी में करेंगे तो ऑन एन एवरेज मैथ्स के मार्क्स आपके 0.7 बढ़ जाएंगे। और जो 0.2 इसका मतलब क्या है, 0.2 is a partial slope coefficient which implies that if one additional hour is spent on studying other subjects, then on an average maths marks would increase by 0.2 while keeping everything else as constant। तो यहाँ भी हम जो प्रेडिक्शन करते हैं एवरेज करते हैं। इसके बाद वो बोल रहा है कि आप इसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बताइए। देखिए सर, जैसे मैथ्स कोचिंग का, मैथ्स के पहले मैं बीटा टू को टेस्ट करता हूँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ बीटा टू। मैथ्स कोचिंग का मैथ्स के मार्क्स से क्या रिलेशन, आप क्यों पढ़ते हैं कोचिंग, नंबर कम करने के लिए नहीं, आप कोचिंग पढ़ते हैं कि कोचिंग करके आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और ज़्यादा नॉलेज से आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो यानी इनमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जो इकोनॉमिक नोशन होता है उसको हम कहाँ लेते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेते हैं। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, नल है बीटा टू इज जीरो, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, बीटा टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो यानी आपका इकोनॉमिक नोशन ये है कि अगर आप मैथ्स कोचिंग लेंगे तो आपके मैथ्स का स्कोर बढ़ जाएगा। सो इट इज एन अपर टेल टेस्ट, एक अपर टेल टेस्ट है। तो यहाँ पे पहले आप टी वैल्यू फाइंड करेंगे। टी वैल्यू क्या है जी, टी वैल्यू होती है बीटा टू कैप अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू कैप। बीटा टू कैप आ रहा था आपका 0.7,
और उसका स्टैंडर्ड एरर था 0.1893, 0.1893। तो ये कितना आ रहा है? 0.7 डिवाइड बाय 0.1893, यार 3.6978, 3.6978। क्या क्वेश्चन ने कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है? कोई नहीं दिया। तो हम कहते हैं लेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज 0.05, 5% लेते हैं हम लोग अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो। और यहाँ पर हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? n माइनस के यहाँ पे 3 है, कि यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, n 23 है, 23 माइनस 3 हो गया आपका 20। अब मुझे टी टेबल पे चलना पड़ेगा, तो चलते हैं टी टेबल के ऊपर। देखिए ये टी टेबल आ गई हमारे पास, इसमें हमको 5% पे चाहिए, तो 0.05 का कॉलम ये रहा, और 20 मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 20 की रो 0.05 का कॉलम, तो ये आ रहा है 1.725। ठीक है, तो टी एल्फा 1.725। क्योंकि देखिए हम लोग इस बात को याद रखिएगा आप लोग, अगर सिंगल टेल है तो टी अल्फा कंपेयर करते हैं, अगर टू टेल है तो टी अल्फा बाई 2 कंपेयर करते हैं। तो इसलिए क्योंकि सिंगल टेल टेस्ट है तो मैं टी अल्फा निकाला है, और टी की वैल्यू थी 3.6978। सिंस टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा, देयरफॉर रिजेक्ट एच नॉट, दैट इज इट इज पॉजिटिव। मतलब जो बड़ी नेचुरल सी बात है कि मैथ्स कोचिंग करने से मैथ्स के मार्क्स बढ़ेंगे। दिस इंप्लाइज मैथ्स टाइम स्पेंट ऑन मैथ्स कोचिंग विल डेफिनेटली इंक्रीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। और जो देखिए, अब जो दूसरा आपका है वेरिएबल, वो है x3, क्या है? टाइम स्पेंट ऑन अदर सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इससे मैथ्स के मार्क्स बढ़ेंगे या घट जाएंगे। अगर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप सपोज, तो आपस में उनका कोरिलेशन है, कुछ बहुत सारी बातें कॉमन होती हैं, तो वो पढ़ने से मैथ्स में भी आपको कुछ इंक्रीमेंट मिल सकता है। लेकिन आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका मैथ्स को लेने देने नहीं है, तो मैथ्स को टाइम कम मिलेगा, तो मैथ्स के मार्क्स कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो मुझे पता नहीं है कि मैथ्स के मार्क्स बढ़ेंगे ही या नहीं बढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे टू टेल टेस्ट कंसिडर करूंगा। इस बात को चाहे लिख दीजिएगा। Since we cannot say definitely that time spent on other subjects will increase or decrease the marks of maths, so we are considering two till test here. तो h naught होगा बीटा 3 इज इक्वल टू 0, और एच ए ऑल्टरनेटिव होगा बीटा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, टी सेम आएगा, वो तो नहीं, सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। बीटा 3 की वैल्यू तो अलग है। 0.2 डिवाइड बाय क्या था? 0.1893, 0.1893। देखिए छोटी सी बात है मगर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं इस बात को ऑब्जर्व करता हूँ कई बार, ये छोटा सा जो फ्रिक्शन होता है इसको टीचर्स नजरअंदाज कर देते हैं, मार्क्स नहीं काटते। जैसे किसी ने अगर इसको अपर टेल या लोअर टेल कर दिया तो मार्क्स शायद ना काटें टीचर्स बात के। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी तो नहीं है कि आप अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मैथ्स के मार्क्स बढ़ेंगे ही या कम ही हो जाएंगे, ये क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो 0.2 डिवाइड बाय 0.1893, ये आ रहा है आपका 1.0565, और अल्फा यहाँ भी 0.05, मगर अब मुझे टी अल्फा बाई 2 चाहिए, क्योंकि टू टेल टेस्ट हो गया है। टी अल्फा बाई 2 मतलब मैं 0.025 पे चेक करूंगा। अब आइए टेबल में चलते हैं। 0.025, ये अगला वाला ही है 0.025, 20 डिग्री फ्रॉम यही है, तो 2.086, तो ये आ रहा है 2.086। तो यहाँ पे t is less than t alpha by 2, therefore do not reject h naught, that is time spent on other subjects have no impact on math score। बाकी सब्जेक्ट्स पे जब आप टाइम खर्च कर रहे हैं उसका मैथ स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है जी, तो होपफुली क्वेश्चन समझ गए आप लोग, बहुत मुश्किल नहीं था। देखिए
2022 में आया था। बहुत मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन ये वाला। होपफुली आप लोग समझ गए हैं। कोई मन में अगर आपकी क्वेरी है तो जो बच्चे हमारे पास जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं उनको तो डाउट सेशन मिलता है, डाउट सेशन पे पूछ सकते हैं। बाकी जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे ये वाला वीडियो, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे गया तो आई एम नॉट श्योर जाएगा कि नहीं, अगर गया तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, आप व्हाट्सएप करके अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।